बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ जी की जय। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी प्रणाम। श्री कीर्तन ग्रंथ प्रशिक्षण शिविर के आज 65वें दिन में हम प्रवेश कर रहे हैं। जूम फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम करते हैं और आज का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। तो मैं आज का कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए आदरणीय मित्र कुमार पाराजोरी जी से निवेदन करूंगा कि धाम धनी का आह्वान करते हुए आज का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। मित्र जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। बंदो सतगुरु चरण को कर्म सु प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शिव नाम। तेज कुमारी श्याम युगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। प्राण बल्लभ प्राण प्रियतम धाम धनी अक्षरातीत सच्चिदानंद पूर्ण वर्मा परमात्मा को चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। आदरणीय महात्मा सुशान्त माता जी को चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। र यसै गरी सम्पूर्ण सुन्दर साथको चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम। स्वीकार्नुहोस् दाजीको आह्वान सुरुवात गर्दछु। आओ जिबाला मारे गेर आओ जिबाला। आओ जिबाला मारे गेर आओ जिबाला। एकलडी परदेशमा मुने मुकिने काचल्या आओ जिवाला। आओ जिबाला मारे गेर आओ जिबाला। मुने होते निदलडी मुने होते निदलडी तमेसुति मुकी काराते। तमेसुति मुकी काराते। जागिने जोता पिउजी नपासे। जागिने जोता पिउजी नपासे। पछे तो थासे प्रभाते। पछे तो थासे प्रभाते। आओ जिबाला मारे गेर आओ जिबाला। आओ जिबाला मारे गेर आओ जिबाला। फल कलिने कहूछु तमने कल कलिने कहूछु तमने आओ जो आणे खिणे आओ जो आणी खिणे मारा मनना मनोरथ पुरजो मारा मनना मनोरथ पुरजो श्रीन्द्रावती लागि चरणे श्रीन्द्रावती लागि चरणे। आओ जिबाला मारे गेर आओ जिबाला। आओ जिबाला मारे गेर आओ जिबाला।
आओ जिबाला मारे गेर आओ जिबाला। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर साथ जी, अब हम मैं निवेदन करूंगा पूजा खुराना सुंदर साथ जी से कि वो धामधनी का वाणी गान सुनाकर सभी सुंदर साथ को आनंद प्रदान करेंगे। इसके पश्चात सृजना दाहाल सुंदर साथ जी भी तैयार रहेंगे। आइए पूजा जी। प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रकरण 33 किरण। रे जीव जी जिन करो या सो नेहड़ा, रे जीव जी जिन करो या सो नेहड़ा, जाको सन्मुख नाही शरम, तासो नाही मिलवे को धरम, जाको सन्मुख नाही शरम, तासो नाही मिलवे को धरम, ए तो भूलवनी कोई भरम, कोहेड़ा सो लाग्यो करम, ए तो भूलवनी कोई भरम, कोहेड़ा सो लाग्यो करम, रे जीव जी जिन करो या सो नेहड़ा, नामे जाको प्रपंच तिन सबको मूल शरीर, या बन थे बाग बिस्तरियो जानो, भरिया मृग जल नीर, या बनते बाग बिस्तरियो जानो, भरिया मृग जल नीर, रे जीव जी जिन करो या सो नेहड़ा, खास छज्जे गोख जालियां, या में केती मिलाई घात, खास छज्जे गोख जालियां, या में केती मिलाई धात, संदो संद समारिया मीने हिकमत कई कात, संदो संद समारिया मीने हिकमत कई कात, रे जीव जी जिन करो या सो नेहड़ा, या बन थे बाग रंग फूलियां, जाने लेसी सुख अपार, अद बीच छेदिया सो करता गया पुकार, या बनते बाग रंग फूलियां,
जाने लेसी सुख अपार। अध बीच पूछे दिया सो करता गया पुकार। रे जीव जी जिन करो या सो नेहड़। बेजीव शरीर रची से जड़ी इत आवे नींद अपार। ए सूते ही पटका वही पुकार न पीछे बाहर। रे जीव जी जिन करो या सो नेहड़। काटे चुभे दुख पाइए सह न सके लगार। पर होत है मोह ये अचंभाए क्यों सहे सी जम मार। पर होत मोह ये अचंभाए क्यों सहसी जम मार। एक अंधेरी है विकट जाहिर रची जम जाल। ए पहले देखावे सुख शीतल पीछे जाले अगिन की जाल। ये पहले देखावे सुख शीतल पीछे जाले अग्नि की जाल। रे जीव जी जिन करो या सो नेहड़ा। ए सब मोहे इन मोहिनी रे पर इन बांध्यो ना कासो मान। ए सब मोहे इन मोहिनी रे पर इन बांध्यो ना कासो मान। जीव को याते बिछड़ते बड़ी लागी दाज अगीन। जीव को याते बिछड़ते बड़ी लागी दाज अगीन। ते जीव जी पूजा जी, आपका नेट डिस्टर्ब हो गया था और मेरा आवाज आपका बंद हो गया था। महाराज जी बाकी आवाज सही आई नहीं आई? अभी लास्ट का जो है 30 सेकंड का आपका नहीं आया था आवाज। अच्छा ठीक है, चलिए आज आपका हो गया ना पूरा? हाँ जी महाराज हो गया। जी। लास्ट का बोलना है? नहीं ठीक है, चलो 30 सेकंड का था उसका। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर सा जी, थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ लेकिन ज्यादातर 95% हमने सुन लिया और आनंद भी प्राप्त हुआ। आइए सुंदर साथ जी, अब मैं नेपाल से आदरणीय सृजना दाहाल सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा कि धाम धनी की वाणी का रसपान कराएंगे। सृजना जी।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मेरे अब गुण चित ना धरो, मेरे भूल माफ करो, मेरे अब गुण चित ना धरो, मेरी भूले माफ करो, मैं आपकी अंगना हूँ, प्रीतम स्वीकार करो, मैं आपकी अंगना हूँ, प्रीतम स्वीकार करो, रोम रोम कई कोट अवगुण, ऐशी में गुनहगार, रोम रोम कई कोट अवगुण, ऐसी में गुनहगार, ए तो कही मैं गिनती, पर गुन्हे को नाही शुमार, ए तो कही मैं गिनती, पर गुन्हे को नाही शुमार, मेरे अवगुण चित ना धरो, मेरी भूले माफ करो, मेरे अवगुण चित ना धरो, मेरी भूले माफ करो, आँखा क्यों उठाऊंगी, मुझे मारेगी बड़ी शर्म, आँखा क्यों उठाऊंगी, मुझे मारेगी बड़ी शर्म, ऐसी कब किन ना करी, शोम की चंडाल करम, मेरे अवगुण चित ना धरो, मेरी भूले माफ करो, मेरे अवगुण चित ना धरो, मेरी भूले माफ करो, जो जो तुम कृपा करी, मैं त्यों त्यों किए अवगुण, जो जो तुम कृपा करी, मैं त्यों त्यों किए अवगुण, तीन पर फिर तुम गुण किए,
मेरे अवगुण चित्त ना धरो, मेरी भूले माफ करो, मेरे अवगुण चित्त ना धरो, मेरी भूले माफ करो। धनी जी के गुण की मैं क्या कहूँ, इन्हें अब गुण पे एते गुण, धनी जी के गुण की मैं क्या कहूँ, इन्हें अब गुण पे एते गुण। श्री महामती दुल्हे पर मैं वारी वारी दुल्हन, श्री महामती दुल्हे पर मैं वारी वारी दुल्हन, मेरे अवगुण चित्त ना धरो, मेरी भूले माफ करो, मेरे अवगुण चित्त ना धरो, मेरी भूले माफ करो। मैं आपकी अंगना हूँ, प्रीतम स्वीकार करो, मैं आपकी अंगना हूँ, प्रीतम स्वीकार करो, मेरे अवगुण चित्त ना धरो, मेरी भूले माफ करो, मेरी भूले माफ करो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत ही दर्द प्रेम पूर्वक धामधनी की वाणी का गायन किए। आइए सुंदर साथ जी, अब हम आज का क्लास प्रारंभ करते हैं धामधनी का नाम लेकर के। कुंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। रे जीव शरीर रची से जड़ी, इतावे नींद पार, ए सुते ही पटका वही, पुकारना पीछे बहार,
पुकार न पीछे बहार, यासों तो मनड़ो माए नहीं। प्रणाम। यासों तो मनड़ो माने नहीं। कितना भी संसार में ठोकरे खाते हम, अनेक कई बार हम बीमार भी होते हैं, कई बार सगे संबंधी या प्रिय व्यक्ति से धोखा भी प्राप्त होता है, कई बार धन का नुकसान होता है, कई बार अपमान होता है, कई बार दुर्घटना होता है। फिर भी जो है हमारा ज्ञान विवेक न होने के कारण मनुष्य की संसारिक इच्छा आशा कामना बनी रहती है, उम्मीद बनी रहती है। जो छोड़े ये अंतरियाल, बीच में जो छोड़ देती है, मतलब कोई सपना दिखाया, उम्मीद आशा, कोई भी ऐसा मन में हमारे आशा उत्पन्न कर दिया, आशा पूरा हुए बिना बीच में ही छोड़ देती है। अर्थात इसमें दोनों तरह से अर्थ ले सकते हैं। अर्थात बीच में ही मृत्यु आ जाती है, या संसार में भी पल पल अनेकों बार ठोकरे खाते हैं सुंदर साथ जी। अनेकों बार आशाएं हमारी निराशा में बदलती है, अनेक बार जो है हम संसार में ठोकरे खाते हैं, फिर भी हमारा मन नहीं मानता है ना। क्योंकि हम अनेक बार बीमार पड़ते हैं, फिर भी स्वादिष्ट भोजन की इच्छा समाप्त नहीं होती है। सगे संबंधियों से अनेक बार धोखा मिलता है, फिर भी उन्हीं से दिल लगाते रहते हैं। धन का नुकसान होता है, फिर भी धन का मोह बना ही रहता है। संसार से मान प्रतिष्ठा की चाहना बनी रहती है। हम देख रहे हैं कि सारा छल कपट और यहाँ पर राजनीति करने वालों का बोलबाला है। अंतरिया ले ले, बीच में जो है छोड़ देती है। अर्थात बीच में ही अनेक प्रकार से जो आशा उम्मीद लगाए रहते हैं, वो इच्छाएं आशाएं अधूरी रह जाती हैं। बीच में ठोकर मिल जाता है, अपमान मिलता है, कि बीमारी होता है, कि धन का हानि होता है, कि दुर्घटना होता है, प्रिय व्यक्ति से धोखा प्राप्त होता है। उलझाए आप न्यारी रहे, ये शरीर ऐसा है, हमको यानी कि जीव को संसारिक आशा तृष्णा चाहना चिंता में फंसा देती है, और शरीर स्वयं निर्लिप्त रहता है। शरीर मतलब क्या है, किसी भी क्षण जीव को छोड़ने के लिए तैयार रहता है। उसको कोई मोह या कोई लगाव नहीं है कि भाई जीव इतना मेरे से दिल लगाया हुआ है तो मैं जीव के लिए थोड़ा दिन और रह जाऊं। नहीं, कभी भी साथ छोड़ देगी। एक तो मृत्यु के समय तो साथ छोड़ती ही है, लेकिन जीते जी भी इसका कोई भरोसा ही नहीं है। कभी सिर में दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी भी कुछ भी जो है इस शरीर में समस्या आ सकती है। कभी ये शरीर जो है कुछ भी स्थिरता नहीं है। जीव को माँ बांध देवे मुख काल, जीव को जो है वो सुखों की आशा तृष्णा में फंसाकर काल के मुख में पहुंचा देती, जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा देती है ये जीव को। ये शरीर, जो शरीर को शाश्वत समझ बैठता है जीव, इस शरीर को सुख का संसाधन समझ बैठता है, इस शरीर के द्वारा बहुत सारा सुख प्राप्त करने की जो है अपने मन में इच्छा बना बैठा है। लेकिन ऐसी ठोकर लगती है माया की, सारे सपना दिल का दिल में रह जाता है। लेकिन ऐसे खेल चलते चलते अंत में मृत्यु के मुख में पहुंच जाता है। आशा निराशा का जो खेल है जीवन में बहुत बार होता है। हम जहां भी दिल लगाते हैं ठोकरे खाते हैं, सुख की आशा रखते हैं, वहां पर निराशा होती है।
हम अधिकतम मान प्रतिष्ठा की इच्छा रखेंगे, अपमान हो जाएगा। धन कमाने का प्रयास करेंगे, धन का नुकसान हो जाएगा। प्रिय व्यक्ति के लिए समर्पित हो जाएंगे, लेकिन प्रिय व्यक्ति धोखा दे देगा। भोग विलासिता में लगेंगे तो रोग शोक वियोग प्राप्त होगा। इस प्रकार खेल चलते चलते फाइनली कहाँ पहुंच जाते हैं? काल के मुख में, मृत्यु के मुख में पहुंच जाते हैं। और ये जो अधूरी इच्छाएं हैं यही पुनर्जन्म का कारण बनती। या तो इच्छा पूर्ण हो जाए, लेकिन यहाँ पर तो शाश्वत सुख शांति मिलना ही नहीं है, संभव ही नहीं है। हमारी इच्छा है संसार से सुख मिल जाए, हमको संसार से प्यार मिल जाए, संसार से सम्मान मिल जाए, हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ रहे, कभी बीमार ना हो। पॉसिबल ही नहीं है एक भी चीज इसमें से। दुनिया छल कपट का संसार है, यहाँ पर स्वार्थी लोगों का संसार है। यहाँ से सच्चा प्यार और सम्मान और ये शरीर भी जो नश्वर है सब मिल सकता नहीं है। सुंदर साथ जी, शरीर भी नश्वर है, तो शरीर भी बीमार होगा, धीरे धीरे मृत्यु के पास पहुंचते जाएगा, वृद्धावस्था को प्राप्त होगा। शरीर भी, सगे संबंधी भी एक समय के बाद में धीरे धीरे आपको भूलते जाएंगे। रे जीव नीके जानिए ए भुलौनी, नीके ने अच्छी तरह से समझ लो, जान लो, ये शरीर क्या है? एक भुलौनी है, भुला देने वाला, अपने निज स्वरूप को भुला देने वाला है। और शरीर और संसार को ही ये सत्य, इसमें शरीर में आने के बाद क्या होता है? शरीर संसार सत्य प्रतीत होता है। खास तौर पे जब जीवन में खुशियां ही खुशियां होती हैं, तब तो मनुष्य ज्यादा इसमें आसक्त होता है। इस शरीर के प्रति मैं की भावना उस समय ज्यादा प्रबल रहती है, जवानी के समय खास तौर पे। जैसे जब वृद्धावस्था नजदीक आता है, शरीर रोगग्रस्त होता जाता है, सगे संबंधी दूर होते जाते हैं, और संसार में जो हम प्यार और सम्मान की अपेक्षा रखें वो सब धीरे धीरे समाप्त होता जाता है। ये तो भूले सबको है, यहाँ पर सारे मनुष्य भूले हुए हैं। हम कौन है, कहाँ से आए हैं, मनुष्य जीवन क्यों मिला है, कुछ भी किसी को ज्ञान होता नहीं है। यह रंग रसें भूली माया के क्षणिक सुखों में जो भूल जाएगा, जीवन का उद्देश्य आत्मकल्याण, मोक्ष प्राप्ति, परमात्मा की भक्ति करना जो भूल जाएगा, तो फिर क्या होगा? 3 करड़ी कसौटी है, उसको बहुत कठिन, फिर कठिन परीक्षा से, कठिन दौर से गुजरना पड़ेगा। वो इस जीवन में भी भोग में रोग दुख शांति प्राप्त होगा, और इसके पश्चात फिर 84 लाख योनियों में जन्म मरण जरा व्याधि का दुख होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ मरने के बाद ही दुख होगा, ऐसा नहीं। जीते जी भी जो है, इस संसार में जो दिल लगाता है, संसार से सुखों की आशा रखता है, तो जीते जी भी उसको बहुत सारा दुख उठाना पड़ता है। सुंदर साथ जी, सिर्फ बुढ़ापे का दुख ऐसा नहीं है, जवानी में भी बहुत सारे दुख उठाने पड़ते हैं। क्योंकि संसार से, सगे संबंधियों से, दुनिया वालों से हम सच्चा प्यार और सम्मान की अपेक्षा रखते हैं, और ये जिह्वा और इंद्रियों से के सुखों की अपेक्षा रखते हैं संसार में हम। तो इसमें क्या होगा? भोग में रोग, मोह में शोक, मिलन में योग। संसार का नियम है। यहाँ पर संसार में रहते हुए इस जन्म में भी बहुत ज्यादा तकलीफ उठाना पड़ेगा, और फिर मृत्यु के पश्चात तो फिर 84 लाख योनियों का चक्र शुरू हो जाएगा। कांटे चुभे दुख पाइए कह न सके लगा। मनुष्य को जब एक कांटा भी चुभ जाता है ना, यदि पैर में अंदर घुस गया है, इतनी तकलीफ होती है, सहन करना मुश्किल हो जाता है। यदि अंदर घुस गया है, ऊपर ऊपर है तो चलो निकाल लेंगे, ज्यादा तकलीफ नहीं होगा। यदि कांटा अंदर चुभ गया, अंदर घुस गया है मांस में, तो इतना तकलीफ होता है कि हमारे लिए सहन करना बहुत मुश्किल होता है। ये कांटे का दुख जो सहन नहीं कर सकता है, तो फिर कहते हैं पर हो थे मोहे अचंभाए क्यों से हसी जम की मार।
मुझे आश्चर्य होता है कि आखिर ये फिर यमदूत की मार को या यमराज की मार को कैसे सहन करेंगे, यम की यातना को कैसे सहन करेंगे। जवानी के समय में भी एक कांटा चुभ जाता है ना तो बड़ा तकलीफ होता है, जवानी का समय। फिर भी जीवन में तो ऐसा समय आता है, जीवन में भी दिखेंगे बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु का समय जब नजदीक आता है तो इतना तकलीफ होता है। 84 लाख योनियों के दुख जो हैं, और हम दिखेंगे यम की यातना। आजकल दिखे ना जानवरों को कैसे मारते हैं, जो जानवरों का कसाई खाने होते हैं, कैसे जिंदा जो है गर्म पानी में डाल देंगे, कितना तकलीफ देते हैं उसको, जानवरों को। इन गफलत के घर में पड़ेगी बड़ी यकीन। इसमें लोग बोलते हैं कल होगा तब देखा जाएगा, तब सिर्फ सहन करना ही रहेगा, उस समय कुछ कर नहीं पाएंगे। अभी जो है हम उससे बच सकते हैं, बाद में तो सिर्फ देखना ही रह जाएगा। इतना जो है हम देखते हैं, देखना नहीं चाहते, देख करके भी अनदेखा कर देते हैं। देखो हॉस्पिटल में लोग कैसे चिल्ला रहे हैं, कितने दर्द में तड़प रहे हैं। वृद्धाश्रम में जाकर देखो बूढ़े लोग का क्या बुरा हालत है, बूढ़े बीमार लोगों की हालत। और जो स्मशान घाट में जाकर देखो, सच को हम देखना नहीं चाहते हैं। सच की आंख में पट्टी बांध लेते हैं, झूठ को ही देखना चाहते हैं। क्षणिक सुख, दिखावे की हंसी, अच्छा अच्छा कपड़ा पहन के मुस्कुराते हुए बाहर निकलना, लेकिन अंदर जो है, अंदर से कुत्र अपी को अपी न सुखी, अंदर से कोई भी कहीं भी सुखी नहीं है। जीवन में इतने कष्ट आते हैं, फिर 84 लाख योनियों के जो कष्ट हैं उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है संदूर साथ जी। अगले जन्म में कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी ये सब बन गए तो फिर तो सब मनुष्य तड़पा तड़पा के मारता है, काटता है, मारता है, और वहां पर ये कितना कष्ट उठाना पड़ता है। इन गफलत के घर में, शरीर कैसा है, गफलत, फरामोशी का घर है, अज्ञानता का, भ्रम का घर है ये शरीर। इस शरीर में जीव आता है वैसे ही उसे अज्ञानता घेर लेती है, पड़ेगी बड़ी अज्ञान इससे। यदि हम संयमित जीवन नहीं जिएंगे, भक्ति में, साधना में जीवन नहीं जिएंगे तो क्या होगा, इसी शरीर में रहते हुए भी बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु का बहुत सारा तकलीफ उठाना पड़ेगा। इसके अलावा भी देखेंगे सुंदर जी, कोई प्रिय व्यक्ति जब धोखा देता है, जिसके लिए हमने अपना तन मन जीवन कुर्बान कर दिया, ऐसे व्यक्ति, ऐसा आपका बच्चा कोई धोखा देता है तो कितना तकलीफ होता है। ऐसे मानसिक दुख भी बहुत सारे हैं, बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु। तो मैंने शारीरिक दुख कहा, जो कोई प्रिय व्यक्ति धोखा नहीं, बिछड़ जाए तो भी कितना तकलीफ होता है। और सुखी होने के लिए तो 100 चीजें भी कम हैं, और दुखी होने के लिए एक ही दुख काफी हो जाता है। घर में एक व्यक्ति बीमार पड़ गया तो सारे को दुखी हो जाना पड़ेगा। सब चीज तो अच्छा मिला, नौकरी, शादी, बच्चे हो गए, फिर बच्चे के लिए भी नौकरी, शादी, सब मकान सब चाहिए, फिर उसके बच्चे के लिए भी फिर से सब चीजें चाहिए। हाँ, कभी कोई बीमार ना पड़े, कभी किसी का दुर्घटना ना हो, कभी किसी के साथ ठगी ना हो, कभी किसी का कोई तकलीफ ना हो। ऐसा कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। हमारे अकेले के लिए ही पॉसिबल नहीं है, और 4 लोगों का जो ग्रुप है उसमें से कोई कभी किसी को तकलीफ ना आए, कैसे पॉसिबल है? इस शरीर से दिल लगाएंगे तो भी दुख उठाना पड़ेगा, सगे संबंधियों से दिल लगाएंगे तो भी दुख उठाना पड़ेगा, धन संपत्ति से दिल लगाएंगे तो भी दुख उठाना पड़ेगा। पीछे 1,84,000 देह में, ये तो इस शरीर के रहते हुए जो दुख उठाना पड़ेगा वो तो एक अलग, एक बड़ा दुख है, वो भी है। लेकिन इस शरीर छूटने के पश्चात क्या होगा? 1,84,000 देह में जलसी रात और दिन, 84 लाख प्रकार के शरीर में जीव जाएगा 1 by 1, और उनमें जो तकलीफ होगा उसका कोई हिसाब ही नहीं है। जानवर को जो है कौन देखभाल करने वाला होता है? बेचारे कोई जंगल बीमार भी पड़ गया तो खुद ही एडजस्टमेंट करना पड़ता है।
पैर में चोट लग गया तो जीवन भर लंगड़ाते ही चलना, कोई ट्रीटमेंट करने वाला ही नहीं उनका। शेर इतना शक्तिशाली दिखता है ना, लेकिन जब बूढ़ा होता है ना तो शरीर सूख करके कमजोर हो जाता है, एकदम बूढ़े आदमी के जैसा। और शिकार कोई थोड़ी बोलेगा क्या हो मैं मुझे खा लो करके, शिकार करने की हालत भी नहीं रहती है, और कोई उनको दूसरा ला करके खाने का दे दे ऐसा भी नहीं होता है। 84 लाख योनियों में जन्म लेना मरना कितना लंबा सफर, दुख दुख का सफर हो जाता है। जलना पड़ेगा सुंदर साथ। यदि ये अवसर गंवा दिए, भौतिक सुखों में क्षणिक सुखों में गंवा दिया इस अनमोल मनुष्य तन को, तो फिर ऐसी बुरा हालत होगा। सुंदर साथ जी राज जी महाराज सबकी रक्षा करें। ये देखिए अजाड़ी आंखा खोल के, ये शरीर कैसा अजाड़ी है ना, उजाड़। आंखा खोल के मैंने देखा, मतलब विवेक दृष्टि खोल करके मैंने इस नश्वर शरीर की वास्तविकता को देखा। इस शरीर के बारे में विचार किया, ये शरीर आखिर क्या है? ये शरीर सुख का साधन है क्या? ये शरीर कैपेबल है सुख सहन करने के लिए? सुखों को सहन करने की शक्ति भी नहीं है इस शरीर में। जितना सुखों का उपभोग करते हैं शरीर उतना ज्यादा रोगग्रस्त होता जाता है। भोग में रोग, कोई भी इंद्रिय का सुख प्राप्त करेंगे तो शरीर रोगग्रस्त होगा। ये शरीर तप से भक्ति से साधना से ये शरीर मजबूत होता है, लॉन्ग लाइफ होता है, स्वस्थ और सुखी जीवन होता है, तप से साधना से भक्ति से। लेकिन भोग विलासिता से इसकी आयु कम होती है, रोगग्रस्त होते हैं, अनेक प्रकार का दुख होता है। या कि तो उल्टी सनंद, इसकी जो है स्थिति उल्टी है। ये क्या करता है? पहले मोहड़ा लगावे मिठड़ा, पहले मोह लगाएगा, मीठा मोह उत्पन्न करेगा। ये मेरा परिवार, ये मेरी धन संपत्ति, पीछे पड़िए बड़े फंद। जब जो है शरीर छोड़ के जाना पड़ता है, और शरीर रहते हुए भी सगे संबंधी प्रिय व्यक्तियों से धोखा जब मिलता है, इंसान इतना ज्यादा सदमे में आ जाता है, और मृत्यु के समय तो सबको छोड़ के जाना ही पड़ता। सगे संबंधी, धन संपत्ति सारा छोड़ के जाना पड़ता है। इसमें क्या होता है देखिए, संसार से दिल लगाएंगे तो दुख उठाना ही पड़ेगा यहाँ पे। और ये यहाँ पर भोग का परिणाम रोग शोक वियोग तो होते ही है, लेकिन साथ ही क्या होता है जब शरीर छूटता है उस समय, शरीर छूटते समय हम रोते हैं, अरे मेरा परिवार, इतना अच्छा परिवार छोड़ के जाना पड़ रहा है, मेरे बच्चे को छोड़ के जाना पड़ रहा है, मैंने इतना मेहनत से धन संपत्ति कमाया, धन संपत्ति को छोड़ के जाना पड़ रहा है। बहुत ज्यादा दुख होता है एक तो मानसिक रूप से। फिर क्या होता है, ये जो वासना है, इससे सुख मिला, इससे दुख मिला, जो भी हमारे चित्त के संस्कार होते हैं उसके कारण से पुनर्जन्म लेना पड़ता है फिर। क्योंकि हमारे अंदर जो संसारिक इच्छाएं हैं, कामनाएं बाकी रह गई हैं, अज्ञानता के कारण बाकी रह जाती है। ज्ञान होने के बाद क्या है, संसार से कोई दिल नहीं लगाना है, संसार में सुख प्राप्त हो सकता, संसार से सुख प्राप्त नहीं हो सकता है, केवल परम धाम में दिल लगाना है जो शाश्वत है। राज्य श्यामा जी सख्या वहां हमारा दिव्य आत्मिक परिवार है, हमारा अपना आत्मिक परिवार है। वो संसार में कहीं भी दिल लगाएंगे तो बिछड़ नहीं है, बिछड़ते समय बहुत तकलीफ होगा। और फिर मेरा परिवार, मेरा धन संपत्ति, इसी के चिंतन में, ख्यालों में खोई खोई शरीर छूटेगा तो क्या हो जाएगा, अंतमति स्वगति के सिद्धांत के अनुसार संसार में पुनः आना पड़ेगा। ये अंधेरी है विकट, यह शरीर जो है अज्ञान अंधकार से परिपूर्ण है, मोह अज्ञान से परिपूर्ण अंधेरा। अंधेरा किस चीज का? अज्ञानता का अंधेरा है। विकट, विकट मतलब बहुत ज्यादा, जाहिर रची जंजाल। इस शरीर में आते ही क्या होता है, मैं और मेरा की भावना प्रबल हो जाती है।
क्योंकि शुरुआत देखिए ना, शुरुआत क्या होता है, मनुष्य जो बच्चा होता है, जवान होता है, किशोर अवस्था में आता है, दिखने में बहुत सुंदर होता है, शरीर में कोई बीमारी नहीं होता, माता पिता का संरक्षण और धन प्राप्त होते रहता है। तो शुरुआत में क्या होता है, जब सब चीजें ठीक ठाक रहती हैं, परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, उस कारण से क्या होता है, माया की तरफ और ज्यादा आसक्त भी होते हैं, और शरीर के प्रति मैं और मेरा की भावना भी प्रबल होती जाती है। अब क्या होता है, इस प्रबल होने के बाद अब दुख शुरू होता है। पहले दिखावे सुख शीतल, पहले ऐसा लगता है कि जीवन में खुशियां आ जाएंगी, जीवन में बहुत सारा सुख आ गया है, ऐसा लगता है। पीछे जाले अगिन की झाल। अग्नि की लपटें, बाद में जो है अनेक प्रकार के दुख अग्नि में जलना पड़ता है। एक तो जीते जी जो भी भोग के परिणाम से, जो भोगों के परिणाम रूप रोग दुख शांति तो होता ही है, इसके अलावा जो है फिर जन्म मृत्यु का चक्र भी जो प्राप्त होता है। तो अगला जन्म का जो बात है वो बात की बात है। इस जीवन में भी भोग में आसक्त होने, संसारिक सुख, क्षणिक सुख भोगों में लिप्त होने के कारण से इस जीवन में भी बहुत दुख उठाना पड़ता है। भोग में रोग दुख शांति का बेशुमार दुख प्राप्त होता है समस्या जी। बाद में हम देखेंगे जो नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं उनको और ज्यादा तकलीफ होता है। जो होटल का खाना खाने की आदत होती है उनको भी अनेक प्रकार की बीमारियां लग जाती हैं। इस तरह से संसार में जो बुढ़ापा, बीमारी, मिलना बिछड़ना, मोह, शोक, राग, द्वेष, ऐसे बहुत सारी दुख, शारीरिक दुख भी हैं, मानसिक दुख भी हैं बहुत सारे संसार में। पहले ऐसा लगता है कि संसार बहुत सुखदायक है, इस शरीर के माध्यम से बहुत सारा सुख प्राप्त करना है, इस संसार, इस शरीर के माध्यम से संसार में बहुत सारा सुख प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा लगता है शुरू में। सुखों का उपभोग करने में शुरू में अच्छा लगता है, लेकिन जब उन भोगों का परिणाम मिलता है रोग दुख शांति के रूप में, तब जो है बहुत तकलीफ होती है समस्या जी। माया का जाल है सुंदर शाह जी, और कुछ नहीं। मछली को पकड़ना हो तो क्या लगाते हैं, कांटा में आटा, कांटा में आटा लगा देते हैं, मछली आटे के लालच में जाके फंस जाती है। उसी प्रकार मनुष्य के लिए जो जाल है, यम की जाल है। क्षणिक सुख जो दिखाई दे रहे हैं, यदि वो भी दिखाई नहीं देगा तो कोई भी मनुष्य माया के जाल में कैसे फंसेगा। क्षणिक सुखों के लालच में आकर के वो अपना शरीर और जीवन दोनों समाप्त कर देता है। यहाँ पर अभी हमने 15 मिनट कोई सुख प्राप्त किया, स्वादिष्ट भोजन का या कोई भी सुख प्राप्त किया हमने, तो बात यहाँ पर फिनिश नहीं हो जाता है। अब ये जो है, जो भी सुख किया उसका पेमेंट बाद में करना पड़ेगा, हमारे अकाउंट से कट जाएगा। पुण्य का, जो भी पुण्य का बैलेंस है समाप्त होता जाएगा। जिस क्षण पुण्य का बैलेंस समाप्त हुआ, अचानक से बहुत सारे दुख का बोझा आपके सिर पर आ जाएगा, अचानक से बहुत सारे दुख आ जाएंगे। और सांसारिक दृष्टि से भी भोग का परिणाम रोग होता ही है। यदि हमने असंयमित जीवन जिया है, भोग विलासितापूर्ण जीवन जिया है, तो उसका परिणाम भले हो सकता है 5, 10, 15, 20 साल बाद आए, लेकिन जब भी आएगा एक बड़ी बीमारी लेकर के आएगा, बहुत सारा दुख लेकर के आएगा। ये दुतारी कौन अधीर, ये शरीर का जरा भी, ये शरीर कैसा छल कपट करने वाला शरीर है। मतलब ये शरीर कभी भी साथ छोड़ सकता है, कभी भी बीमार हो सकता है, कभी भी दुर्घटना हो सकती, कभी भी मृत्यु आ सकती। शरीर कैसा है ये, दुतारी छल, उस पर विश्वास नहीं कर सकते कि हमेशा रहेगा, ऐसा भरोसा नहीं कर सकते। देखने में लगता है कि अभी तो स्वस्थ है, आज तो हमेशा स्वस्थ रहेगा, अभी सुखी है तो हमेशा सुखी रहेगा, ऐसा सोचते हैं। खासतौर पर जवानी के समय में ऐसा सोचते हैं, मैं सुंदर हूँ, जवान हूँ तो हमेशा सुंदर जवान रहूंगा, ऐसा सोच देते हैं। बोलेंगे मैंने आज थोड़ी कुछ हुआ, मैंने होटल से खाना खाया तो आज तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो खाया है अंदर जहर गया है, तो फिर वो कभी ना कभी तो उसका प्रभाव दिखाएगा ना।
तो टाइम लग सकता है आपके शरीर में, शरीर की कैपेसिटी है कितने समय तक वो इस कचरे को संभाल के रोक के रखा रह सकता है अंदर। वो कचरा एक न एक दिन जोर लगा करके बाहर निकलेगा बीमारी के रूप में। जो पलटे रंग परवाने, शरीर जो है जरा भी भरोसेमंद नहीं है, कभी भी जो है रंग बदल देता है। जैसे होता ना, कोई व्यक्ति जो है अपना स्वार्थ पूर्ति होने के बाद में कोई व्यक्ति अपना रंग यानी स्वभाव बदल देता है, आचरण बदल देता है, उसी प्रकार ये शरीर भी ऐसा ही है। ये जो है कभी भी अस्वस्थ दिख रहा है, इसके भोग सुखों में हम लिप्त हैं। तो अचानक से बीमार हो जाएगा, अचानक से दुर्घटना हो जाएगी, अचानक से मृत्यु हो जाएगा, कुछ भी इसका भरोसा ही नहीं है। ये इसका भरोसा मत करो। ये विश्व बधे विराट को शोभी निगलची निर्वाण, ये सारा संसार पूरा विराट ने 14 लोक, 14 लोक के समस्त प्राणी, सारा विश्व जो है इसी शरीर संसार के प्रति मैं और मेरा के मोह के बंधन में बंधा हुआ है सारा संसार। इस सारे संसार को भी एक दिन जो है, अभी तो क्या हम नित्य प्रलय की बात कर रहे हैं, जीवन में प्राप्त होने वाले दुख और जन्म मृत्यु के दुख, लेकिन ये संसार जब तक है तभी तक भी तो ये है ना जन्म मृत्यु। लास्ट में तो ये संसार ही सारा लय हो जाएगा। सारा संसार को भी एक दिन काल रूपी मगरमच्छ निगल जाएगा, सो भी निगल सी निर्वाण। सारा संसार भी एक दिन समाप्त हो जाने वाला है। सभी प्राणी जो है यहाँ पर इस शरीर के प्रति मैं और मेरा की भावना से ग्रसित हैं, भौतिक सुखों में लिप्त हो रहे हैं। तो इसका परिणाम जो है जीते जी भी प्राप्त होते ही। देखिए शारीरिक दुख कैसे होता है, विलासितापूर्ण जीवन, मेहनत नहीं करना, बस खाना सोना टीवी देखना, होटल से मंगा के खाना, उल्टा पुल्टा नशीले पदार्थ खाना, मांसाहार करना। तो शारीरिक जो है संयमित जीवन नहीं होगा तो शारीरिक दुख होता रहेगा। फिर दूसरा, संसार से सगे संबंधियों से धन संपत्ति से सुख की आशा रखना। संसार से सगे संबंधियों से सुख की आशा रखते हैं तो सुख की आशा रखेंगे तो वो आशा कभी पूरी होने वाली नहीं है। यहां से दिल मत लगाओ, संसार में दिल नहीं लगाएंगे तो मानसिक दुख भी नहीं होगा। दुख की जिमी में बैठ के दुख ना काहूं देखत। लेकिन हम जब विलासितापूर्ण जीवन जिएंगे और बोलेंगे कि राज जी हमको बचा लेंगे, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होगा। भोग है तो रोग रहेगा ही रहेगा, इसमें राज जी क्या करेंगे। सगे संबंधियों से धन संपत्ति से दिल लगाएंगे, उनसे हम आशा रखेंगे, बहुत सारे सुख की, प्यार की, सम्मान की अपेक्षा रखेंगे, तो संसार से कभी ना कभी तो ठोकर लगेगा ना। इसलिए संसार से दिल मत लगाओ, कहा लागोगे जो दुख को तो दुख तुमसे लागे। संसार से दिल लगाओगे तो तुमको दुख उठाना पड़ेगा, अंत में तो सारा संसार ही प्रलय को प्राप्त हो जाएगा। ये सब मोहे इन मोहिनी रे, ये सब मोहे इन मोहिनी रे। इस शरीर क्या है, शरीर और संसार एक मोहिनी। सभी शरीर से मोहित हो जाते हैं। जवानी के समय, बचपन के समय में शरीर सुंदर दिखता है, आकर्षक रहता है, निरोगी रहता है उस समय, तो सब इस पर आकर्षित होते हैं, इसके प्रति मैं और मेरा की भावना प्रबल कर लेते हैं। बाद में क्या होता है, फिर शरीर की सुंदरता कम होती जाती है और शरीर भी निरोगी है वो रोगग्रस्त होता जाता है। तो शुरुआत में अच्छा दिखा करके मोह का बंधन में बांध लिया, बाद में फिर झाले अगिन की झाले सा हो जाता है। ये सभी को मोहित करता, आकर्षित करता है शरीर, शरीर से रिलेटेड सगे संबंधी, शरीर से रिलेटेड धन संपत्ति। ये जो क्षणिक सुख है, यहाँ पर थोड़े समय का जो सुख है वो हमको आकर्षित करता है, मोहित करता है। सब लोग जो इसी के मोह में, संसारिक सुखों के मोह में, आकर्षण में, आशा तृष्णा में फंसे हुए हैं। पर इन बांधियों ना का सुमन, ये शरीर किसी से भी दिल नहीं लगाता। मतलब अलंकारिक बात है, ये शरीर जो है, जैसे कि जीव दुखी होगा तो मैं, शरीर मतलब ऐसा सोचे कि मैं जीव दुखी होगा इसलिए मैं
स्वस्थ रहता हूं मैं, नष्ट नहीं होऊंगा, ऐसा थोड़ी सोच सकता है। तो भैया नष्ट हो तो होना ही है, वो तो यहाँ भोग है तो वहां रोग तो होना ही है, और बीमारी बुढ़ापा मृत्यु तो आना ही अवश्यम एवं, तो अवश्य ही ऐसा होना है। लेकिन ये शरीर जो किसी की परवाह नहीं करता, ये शरीर तो जब जाने का समय आएगा तो छोड़ के चला ही जाएगा, चाहे रोते रहो तुम। जीव को आते बिछड़ते बड़ी लागी दा जगिन। जीव को इस शरीर से बिछड़ते समय बहुत दुख उठाना पड़ता है। तो क्या होता देखिए, सगे संबंधी धन संपत्ति की जो आसक्ति होता है ना, आए मेरा परिवार मेरी धन संपत्ति, तो रोते रोते मैं इसको छोड़ के जाना चाहता नहीं हूं। मानसिक रूप से एक तो दुखी होता है, और उसी के कारण से पुनर्जन्म भी हो जाता, पुनर्जन्म का कारण बनता है अंतमति स्वगति। तो इसमें 84 लाख योनियों में फिर जाना पड़ता है। एक तो वो दुख है, और यहाँ से शरीर छोड़ के जाते समय भी सारी दुनिया रोती रोती जाती। कबीरा जब तू आया था जग हंसे तू रोए, ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रोए। मरने वाला जो है वो हमेशा रोते हुए जाता है, लेकिन ऐसे कर्म करो कि तुम हंसते हुए दुनिया से जाओ। कैसे पॉसिबल? अच्छा काम करेंगे, संसार से आसक्ति होगा तो फिर बिछड़ने का दुख तो होगा ना संसार से। इसका अच्छा खासा परिवार हो, धन संपत्ति हो, करोड़ों की संपत्ति इकट्ठा किया हो, तो संसार छोड़ के जाएगा तो तकलीफ होगी ना उसको। अब देह की तरफ का जवाब देखते हैं। रे जीव जी तुम्हें लागी दाज मुझसे बिछड़ते। अब यहाँ देखो, इसमें मान लो कि एक आदमी अभी भी मर गया है, हाँ, उसके शरीर से जीव निकला है। अब शरीर नीचे रखा हुआ है और जीव जो है सामने निकल करके खड़ा है। अब जीव और शरीर बात कर रहे हैं। अभी तक तो जीव को जो है समझा रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर कौन बात कर रहा है? शरीर। शरीर जो है जीव से कह रहा है, हे जीव जी तुम्हें लागी दाज मुझ बिछड़ते। मुझसे यानी शरीर से अलग होने के बाद जीव को बहुत दाज हुआ, विरह। एक तो संसार का दुख हुआ, जिसको सच समझ के बैठा था, सबको छोड़ देना पड़ा। प्रिय सगे संबंधियों को छोड़ देना पड़ा, कमाए हुए धन संपत्ति को छोड़ देना पड़ा। पहले तो ये दुख हुआ, फिर दूसरा क्या है कि जन्म मृत्यु का जो चक्र का सिलसिला शुरू हो गया, 84 लाख योनियों में जन्म मृत्यु चक्र का वो हो गया। तो शरीर से अलग होते ही जीव को तो जो तकलीफ हुआ, पर मैं खाक हुई तुम बिन। शरीर कहता कि मैं भी कोई सुखी नहीं हूं, तुम मेरे से अलग हो गए तो तुम्हारे जाने की बात क्या हो गया, मेरी स्थिति भी मिट्टी के समान हो गई। खाक है ने मिट्टी। तो मतलब शरीर क्या हो गया? जड़ हो गया ना। चेतना निकल जाने से क्या हो गया? शरीर एकमात्र जड़ वस्तु के समान हो गया। यहाँ पर देखिए खाक शब्द आया है। खाक का अर्थ क्या होता है? मिट्टी या धूल। एक खाक दूजी राख, दो मुट्ठी एक ठोर की, एक राख दूजी खाक। राख अलग होता है, खाक अलग होता है। राख जो कोई वस्तु जलने के बाद जो बचता है उसको राख कहते हैं, खाक कहते हैं मिट्टी को। यहाँ पर जीव के निकलने के बाद शरीर की स्थिति क्या हो गई? वो तो बस मिट्टी के समान हो गया ना। तुम मोहि सो न्यारे भय। शरीर कह रहा है कि हे जीव तुम मुझसे अलग हुए तो मोहे राखी नहीं किन किन, मुझे किसी ने भी घर पे नहीं रखा। अर्थात शरीर को मृत्यु के पश्चात कोई शरीर को रखता है क्या? जल्दी जल्दी अग्नि संस्कार का प्लानिंग तैयारियां पहले से शुरू कर दिए रहते हैं, जल्दी जल्दी अंतिम संस्कार कर दो, यही सबका प्लान रहता है। कोई एक क्षण भी नहीं रखा। अब वो शरीर जो है, शरीर को ही तो आप सगे संबंधी समझ के बैठे थे ना। शरीर से ही तो संबंध जोड़ा था, अपने शरीर से ही दिल लगाया था। अब ये चेंज क्या हुआ? यहाँ पर जीव ही तो निकला, लेकिन शरीर तो वही है। जीव से तो कभी तुमने प्यार किया नहीं था,
प्यार किससे किया था? शरीर से किया था। तो शरीर तो वही है, भले जीव निकल गया है लेकिन शरीर तो वही है। तो शरीर को क्यों फिर तुरंत निकाल के जला देते? लिपट के रखो, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे पत्नी, मेरा बच्चा। इसमें जो है शरीर से प्यार कर रहे हैं, शरीर तो वही है। अंदर से जो जीव निकला, जीव से तो कभी प्यार किया ही नहीं था। आत्मदृष्टि से देखने का मतलब क्या है? सभी को आत्मदृष्टि से देखने से मतलब है कि सभी के आत्म कल्याण की भावना रहेगी दिल में। आत्मदृष्टि से देखेंगे तो, शरीर दृष्टि से देखेंगे तो सभी से सुख प्राप्त करने की भावना रहेगी। अर्थात सब मुझे माता पिता से सुख प्राप्त हो, मुझे पत्नी बच्चों से सुख प्राप्त हो, मित्रों से सुख प्राप्त हो, सबसे सुख प्राप्त करने की ही इच्छा रहेगी। जैसे शरीर से जीव चेतना निकली, तुरंत उसको जल्दी से जल्दी जला देते हैं, घर से निकाल देते हैं। जीव तो 84 लाख योनियों में जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा, लेकिन शरीर कह रहा है कि मेरा भी कोई अच्छा गति नहीं हुआ है। तुम जीव शरीर को सच मान करके और सगे संबंधियों को सच मान करके इसी में उलझे रहे सारा जीवन, और तुम 84 लाख योनियों के चक्र में फंस गए। इस शरीर को और सगे संबंधियों को और संसार को सच मानने के कारण, इससे सुख की आशा रखने के कारण, इनसे दिल लगाने के कारण जीव को 84 लाख योनियों में जाना पड़ा। किसके कारण? शरीर के कारण। लेकिन शरीर की भी स्थिति क्या हुई? शरीर भी उसे भी जला दिया गया। मेरी सेवा जो करते साथीड़े कुल्लड़े बिछावते। मेरे जो सगे संबंधी थे, साथी मतलब दोस्त की बात नहीं, साथी मतलब साथ रहने वाले, जो मेरी सेवा करते थे, कुल्लड़े बिछावते से, जितनी सेवा करते थे। क्यों करते थे? पैसा कमा के ला रहा, इसी से सारा घर चल रहा करके, तो उसकी सेवा तो करना ही पड़ेगा भाई। लेकिन उसके आत्मा के कल्याण के विषय में कभी तो सोचा ही नहीं ना हमने। अपना स्वार्थ पूर्ति हो रहा है, बस यही देखा हमेशा। उसके भी आत्मा का कल्याण हो ये नहीं सोचा। उसके शरीर से ही दिल लगाया, उसके आत्मा के विषय में कभी नहीं सोचा हमने। उनसे हमको धन संपत्ति आदि प्राप्त हो रहा था घर के मुखिया से, उसके कारण हम भी उनकी सेवा कर रहे थे। न वो हमारे आत्मा के विषय में सोचा उसने, न हमने उसके आत्म कल्याण के विषय में सोचा। दोनों ने एक दूसरे के आत्म कल्याण के विषय में कभी सोचा ही नहीं। एक दूसरे के शरीर से दिल लगाया, एक दूसरे के शरीर का सेवा किया, लेकिन एक दूसरे के आत्म कल्याण के विषय में नहीं सोचा। लेकिन इसमें क्या लिखा? बच्चे के विषय में भी कहा गया ग्रंथों में कि योग्य प्रजा की उत्पत्ति करो। बच्चे से दिल मत लगाओ, उसको योग्य बनाओ जिससे वो समाज की और धर्म में सेवा कर सके। इस योग्य बना के छोड़ देना उसको, पहले समझ लो तो छूटने ही वाला है, उसके प्रति मोह मत रखो, कहा ग्रंथों में। कुल्लड़े बिछावते से शीतल वाय मोहे ढोलते। गर्मी के मौसम में, उस समय प्राणनाथ जी के समय में बिजली कहाँ था, हाथ से पंखा से हिलाना पड़ता था ना। शीतल वाय मोहे ढोलते, शीतल हवा डोलाते थे हाथ पंखा से। उन सभी ने मिलकर के मुझे 3 जारी रेजा रेज, मुझे अंग अंग को जला दिया मेरे पूरे। एक भी अंग को बोले ये बच गया, इसको ठीक से जलाओ, ये अंग नहीं जल रहा है ठीक से, उसको भी ठीक से जलाओ। पूरा जला दिया, कुछ भी नहीं बचाया। भाई तुम प्यार किससे कर रहे थे? शरीर से ही तो प्यार कर रहे थे। अब शरीर तो वही है ना, शरीर थोड़ी चेंज हो गया है। अंदर से जीव जो निकला है, जीव से तो तुमने कभी प्यार किया नहीं था। एक बाल टूटे दुख पावते। शरीर का एक रोम पंख बाल भी जो टूट जाए, इतना तकलीफ भी किसी प्रिय व्यक्ति को हो जाता है ना। ओहो, इतना दुख लग गया मेरे प्यारे बच्चे को, मेरे परिवार वालों को दुख हो गया, बीमारी हो गया, एक्सीडेंट हो गया, छोटा सा भी चोट लग गया, तो कितना दुखी हो जाएंगे कि मेरे बच्चे को एक छोटा सा चोट लग गया।
अब वही परिवार वाले जो है, 3 जारी ले खोरने हाथ। खोरना है ना, क्या होता है जब मनुष्य शरीर का संरचना है ना, जो जलाते हैं, ये खोपड़ी ठीक से जल नहीं पाता क्योंकि ये वो कवर किया हुआ है। ऊपर ऊपर की त्वचा तो जल जाती है, लेकिन खोपड़ी के अंदर का जो हिस्सा है वो ठीक से जल नहीं पाता है। तो कहते हैं बांस की एक लंबी सी लकड़ी होती है, उससे ऐसे ठोक ठोक करके खोपड़ी को फोड़ देते हैं ताकि खोपड़ी खुल जाए और अंदर का जो हिस्सा है वो भी अच्छी तरह से जल जाए। खोपड़ी को भी फोड़ करके अच्छी तरह से जला दिया। मनवे उतारे याविद मेरे सोई संगी सद, इस प्रकार अपने दिल से मुझे निकाल दिया, अपने दिल से मेरा प्रेम समाप्त कर दिया। वास्तव में शरीर को ही तो वो जो भी रिश्ता जो बांधा था, शरीर से ही रिश्ता बांधा था। शरीर को ही माता पिता भाई बहन पति पत्नी बच्चे जो भी समझा, शरीर को ही तो से तो रिलेशन जोड़ा था ना। शरीर तो वही है। चलो शरीर को तो जला दिया, लेकिन यादों को भी धीरे धीरे समाप्त कर देते हैं। जो जाने वाला था वो तो चला गया, अब अपन क्यों दुखी होके मरते रहे, खाओ पियो मौज मस्ती करो। 11 दिन 13 दिन तक भी संयम नहीं होता, दूसरे ही दिन हंसी मजाक करने लगते हैं। कई जगह ऐसे देखने में आता है। दिल से तुरंत निकाल देते हैं। जाने वाला था तो चला गया, उसको कौन, धीरे धीरे उसको भूल ही जाते हैं। वाणी में छुपाई कहा ना, जात वजूद भी रंग बदले, यो फना हो तो सपना। इससे सपना समाप्त होता तो सपने को भूल जाते हैं ना, ये तो सपना था करके। उसी प्रकार शरीर छूटते ही जात वजूद है ना, शरीर छूटते ही रंग बदले, दिल से प्रेम समाप्त धीरे धीरे बहुत जल्दी ही समाप्त हो जाता है आजकल। मनवे उतारे याविद मेरे सोई संगी साथ, ऐसे मेरे सगे संबंधी हैं जो मेरे साथ ऐसा व्यवहार किए। मैं पाले प्यार करके, मैंने बहुत मेहनत करके पैसा कमाया इनके लिए, परिवार के लिए, पालन पोषण करने के लिए। ये कौन कह रहा है? शरीर कर रहा है, जो डेड पड़ा हुआ शरीर जीव से कह रहा है कि मैंने जिन परिवार वालों को बड़े प्यार से पाला पोसा था, उनके लिए दिन रात मेहनत किया मैंने, उनके खाने के लिए, उनके रहने के लिए, उनके बीमारी के लिए, उनके भविष्य के लिए इतना पैसा जोड़ के छोड़ के भी जा रहा हूं उनके लिए इतना सारा पैसा। सो बेरिड़े बहे 3 ताल, तुरंत दुश्मन हो गए। बेरिड़ा मतलब दुश्मन। उस 3 ताले ने उसी पल दुश्मन हो गए। जैसे ही तुम यानी कि जैसे ही जीव उस शरीर से निकला, उस शरीर का दुश्मन हो गए। जल्दी करो, सबको बुला लो, जल्दी से इसका अग्नि संस्कार करना पड़ेगा। मोसो तो राखियो ए संबंध, शरीर कह रहा कि सगे संबंधियों ने मेरे साथ तो ऐसा व्यवहार किया, तुम्हें डारे ले यम जाल, लेकिन तुमको भी जो है यम के जाल में फंसा दिया। यानी जीव भी क्या सगे संबंधियों, शरीर को स्वयं समझता रहा जीव, और सगे संबंधियों को अपना शाश्वत सगे संबंधी समझता रहा। सोचता कि सभी मुझसे हमेशा प्यार करते रहेंगे, हम सभी हमेशा रहेंगे, ऐसा सोचता रहा वो। इस कारण क्या हुआ, वो मरते समय भी ध्यान उन्हीं का लगा रहा, और अंतमति सोगति के अनुसार जन्म मृत्यु का चक्र में जाना पड़ गया। यम के जाले ने जन्म मृत्यु का चक्र। तो से लास्ट पढ़ लेंगे आज का। तुम बंध पड़े जिन कारण, आप जिस कारण से, कौन कह रहा है? शरीर जो है, देह कह रहा है जीव से, तुम जिनके कारण से बंध में फंसे, जिन सगे संबंधियों में दिल लगाया, मोह लगाया, उन्हीं के लिए जीते जी भी चिंता करते रहते थे। पढ़ते समय भी मेरा परिवार, मेरे परिवार कैसा होगा, मेरे मरने के बाद मेरे परिवार का क्या होगा, या मेरे परिवार प्रिय व्यक्तियों को छोड़ के जाना पड़ रहा है। तो मोह के कारण भी होता है, भविष्य का चिंता भी होता है, 2 अलग अलग बातें है ना। परिवार का क्या होगा मेरे मरने के बाद, ऐसा भी कभी कभी होता है। क्योंकि और दूसरा ऐसा भी होता है कि मेरे प्रिय सगे संबंधियों को मैं छोड़ के जाना जा सकता नहीं, मोह के कारण भी दुख होता है।
जो मोह है तभी शोक है ना। मोह का अपोजिट क्या है? शोक। जिनके कारण से तुम बंध में पड़े, अर्थात जिन सगे संबंधियों के मोह से जीव तुम मोह में पड़े, क्या आप सोचो तो उन्होंने आपके साथ जिस प्रकार धोखा किया, सगे संबंधियों ने जिस प्रकार आपके साथ यानी जीव के साथ धोखा किया या धोखा हुआ, क्योंकि दोनों तरफ से वही बात है ना, वो भी है ये भी, दोनों ही आ सकते थे एक दूसरे पर। तो इसमें बात क्या है कि देखिए, जीव और शरीर मिलकर के सारा दोष डाल दिया सगे संबंधियों के ऊपर, सगे संबंधियों की वजह से हुआ। शरीर तो चलो एक डेड बॉडी है, वो तो अलंकारिक रूप से बातचीत की बात आती है। जीव जो है इस शरीर को अपना स्वरूप मान के बैठा हुआ था, इस शरीर के सुखों में ही, शरीर के सगे संबंधियों में ही, शरीर के धन संपत्ति में ही उसका सच मानकर उसी में दिल लगा के बैठा हुआ था। ये जीव की गलती है, जीव अज्ञानता बस इसमें दिल लगाया हुआ था। शरीर तो डेड बॉडी है, सगे संबंधी ही तो अपना काम कर रहे हैं। तुम अज्ञानता में डूबे हुए हो, तुम भी तो, यदि सगे संबंधियों के कारण तुम जो है मोह में फंसे हो, तो तुम्हारे कारण सगे संबंधी भी तो मोह में फंसे ना। ये पति के कारण पत्नी यदि मोह में फंसा, तो पति के कारण पत्नी भी मोह में फंसी। दोनों मतलब सगे संबंधी सभी एक दूसरे के मोह में अज्ञानता के कारण फंसे रहते हैं। इसमें दोष मुख्य रूप से देखा जाएगा तो अज्ञानता के कारण जीव का ही दोष है इसमें। शरीर तो डेड बॉडी, शरीर तो कोई स्वतंत्र सत्ता तो है नहीं, है तो केवल अलंकारिक वर्णन है। सगे संबंधी भी जो हैं उनको दोष उनका भी नहीं है, दोष हमारा ही है वास्तव में, क्योंकि हम जो है देखिए स्वार्थ का संबंध है, वहीं स्वार्थ ही मुख्य दोष है इसमें। यदि हम ज्ञान से युक्त होकर के सभी के आत्म कल्याण की भावना रखें और अपना कर्तव्य कर्म करते रहें, लेकिन दिल जो है किसी से नहीं लगाना। केवल एकमात्र राज्य से परम धाम में जो राज्य श्यामा जी सखियां हैं उन्हीं से दिल लगाना है, परम धाम का ही इच्छा कामना दिल में रखना है। क्या आप सोचो, आपसे जैसा किया सगे संबंधियों ने, उन सगे संबंधियों ने मुझे भी, कौन कह रहा है? शरीर कर रहा है, जो डेड बॉडी पड़ा हुआ है नीचे, वो कह रहा है कि इन सगे संबंधियों ने मुझ जैसे होए, मतलब मेरा जैसा रूप है, अर्थात जैसा वो डेड बॉडी का रूप है, शरीर है पांच तत्वों का, वैसा ही शरीर धारण करके सगे संबंधियों ने भी मुझे ठगा है। अर्थात सगे संबंधी, जब मैं जीव चेतना अंदर था तो मुझे बहुत प्यार करते थे, और जीव चेतना निकल गया तो मुझे अब जला दे रहे हैं। तभी तुम शरीर से प्यार करते थे कि जीव से प्यार करते थे? तुमको दई अगिनत्यों, और तुमको अर्थात जीव को 84 लाख योनियों में जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा दिया। तो जीव तो गया, इस शरीर और सगे संबंधियों को सच समझने के कारण जीव जो है वो जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस गया। ये शरीर जो है वो भी अग्नि में जल गया। सगे संबंधियों का शरीर भी अग्नि में जलेगा और उनका जीव भी 84 लाख योनियों में जाएगा। यदि अज्ञानता, यदि अपने निज स्वरूप की पहचान नहीं किया, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं किया, परमात्मा की पहचान नहीं किया, परमात्मा की पहचान करके उनके साधना भक्ति नहीं किया, साक्षात्कार नहीं किया, तो फिर ये दुख तो हमें भी उठाना पड़ेगा, हमारे सगे संबंधियों को भी उठाना पड़ेगा। जो इस झूठे शरीर से, झूठे सगे संबंधियों से दिल लगाएगा, उनको सबको दुख उठाना पड़ेगा सुंदर साथ जी। लेकिन सभी को आत्मदृष्टि से देखते हुए सबकी सेवा करो, कर्तव्य कर्म करो, लेकिन दिल किसी से भी मत लगाओ। दिल कहाँ लगाना? केवल परम धाम में राज्य श्यामा जी सखियां, जो उन्हीं से प्यार करना। बस यहाँ सेवा कर दो, बस जैसे हॉस्पिटल में मरीज लोग की सेवा कर देते ना, बस सबको सेवा कर देते हैं, सबको खाना पहुंचा दिया, सबको बिस्किट पहुंचा दिया। दिल कोई लगाता है क्या उनसे? कोई नहीं लगाता दिल। ऐसे ही यहाँ पर सबको आत्मिक दृष्टि से देखें, सबके आत्मा कल्याण के लिए जो कर सकते हैं, ज्ञान प्रचार ज्ञान प्रदान कर सकते हैं वो करो, सबके आत्म कल्याण के लिए
सबके संसार में जीवित रहने के लिए जो आवश्यकताएं हैं उसकी भी पूर्ति कर सकते हो तो करो, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। कर्तव्य कर्म कभी भी परमात्मा के मार्ग में बाधक नहीं होता है। आसक्ति कर्म, हम उसमें मोहित होकर के उसको सच समझ बैठे हैं तो वो हमेशा स्थिर रहने वाला नहीं है। चाहे बच्चे हों, चाहे माता पिता हों, चाहे संसार हो, सभी में कुछ कोई भी चीज गारंटी नहीं है। सब चाइनीज माल है समझ लो, किसी चीज का कोई गारंटी नहीं। तो हम भी कभी भी बीमार पड़ सकते हैं, कभी भी मर सकते हैं। हमारे बच्चे, हमारे माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, कोई भी कभी भी बीमार पड़ सकता है, कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकता है, कभी भी दुर्घटना हो सकता है। इस शरीर और संसार का कोई भी भरोसा नहीं है। यदि हम पहले मरे तो भी हम बिलखते हुए जाएंगे, यदि हमारा प्रिय सगे संबंधी या बच्चा, परिवार कोई भी पहले मरेगा तो भी हम तड़पते हुए पीछे रह जाएंगे। या तो हम आगे रहेंगे तो भी तड़पते हुए जाएंगे, पीछे रहेंगे तो भी तड़पते हुए रहेंगे। यह मोह जो है, इस शरीर सगे संबंधी, धन संपत्ति का जो मोह है, इसको जो मैं और मेरा की भावना है, ये दुख का कारण है, यही जन्म मृत्यु के चक्र का कारण है। तो सुंदर सा जी, यहाँ पर ये प्रसंग जो है बहुत ही वैराग्य से संबंधित बातें हैं, लेकिन जरूरी चीज है, क्योंकि इसके बिना जो परम धाम का ज्ञान भी कोई काम नहीं आ पाता है। शरीर और संसार को हम सत्य समझते बैठे रहेंगे तो क्या होगा? परम धाम का चिंतन ध्यान कर ही नहीं सकेंगे। दो चीज हमेशा नहीं मिल सकती, या तो इस शरीर और संसार के प्रति मैं मेरा का भावना रहेगा, या तो परात्म और परम धाम के प्रति मैं और मेरा का भावना रहेगा। मैं बिन मैं मेरे नहीं। यदि संसार के प्रति मैं और मेरा की भावना प्रबल है तो परम धाम का चिंतन ध्यान चितवनी कभी संभव ही नहीं है। सुंदर साथी, क्योंकि ध्यान करने, चितवनी करने बैठेंगे, संसार की ही याद आती रहेगी, सगे संबंधियों की ही याद आती रहेगी, क्षणिक सुखों की याद आती रहेगी। हालांकि जब फिर अंतिम समय में जीते जी भी जब हम बीमार, बुढ़ापा और मृत्यु के नजदीक पहुंचते हैं तो सगे संबंधियों का प्यार तो हम अपने आंखों से देखते हैं कि सगे संबंधियों का प्यार समाप्त हो चुका है, हमारे प्रति किसी का प्यार रहा नहीं। वो तो जीते जी भी देख लेते हैं, और मृत्यु के समय तो फिर सब छोड़ के जाना ही पड़ता है। इसी प्रकार भोग विलासितापूर्ण जीवन में यदि पड़ते हैं तो अनेक प्रकार के बीमारियों का शिकार बन जाते हैं। भोग में रोग की प्राप्ति अवश्य होनी ही है। सुंदर साथ, इसलिए संयमित साधना में, भक्ति में जीवन हो। इस मनुष्य तन का सदुपयोग करें, यह बहुत ही दुर्लभ मनुष्य तन है। इसको सही तरीके से उपयोग करेंगे तो ये जो है उस अखंड सुख की प्राप्ति करा सकता है। इस शरीर का दुरुपयोग करेंगे, भोग विलासिता में जाएंगे, ये शरीर भी खराब होगा और इसके वजह से जीव को भी बहुत सारा दुख उठाना पड़ेगा। एक मोटरसाइकिल के समान समझ सकते हो। मोटरसाइकिल को अच्छे से चलाएंगे तो लंबे समय तक वो मोटरसाइकिल हमारा काम आएगा, लेकिन उसको गड्ढे में कुदाएंगे, गिराएंगे तो फिर वो 1 साल भी नहीं चलेगा, पहले खराब हो जाएगा। तो शरीर एक साधन है, शरीर और बहुत दुर्लभ है, बहुत कीमती साधन है। ये मोटरसाइकिल से करोड़ गुना कीमती है। ये मोटरसाइकिल तो 4 बार खरीद सकते हैं, लेकिन ये शरीर प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है। सुंदर साथ जी, आइए सुंदर साथ जी, कोई जिज्ञासा हो फिर भी पूछ सकते हैं सुंदर साथ, नहीं तो चौपाई दोहराएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तुम बंध पड़े जिन कारणे, तुम बंद पड़े जिन कारणे, या आप सो ज्यो, या आप सो ज्यो, मुझ जैसे होए मोहे छेत्री, मुझ जैसे होए मोहे छेतरी, तुमको दई अगिनत्यों, को दई अगीन त्यों, तुमको दई अगिनत्यों। को दई अगीन त्यों। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। ताइए सुंदर साथ जी, अब हम अर्जी गायन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अर्जी गायन करने के लिए मैं शीतल पटेल सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा
यदि संभव तो दामदनी जी का गायन कीजिए। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया जी तुम होते सी कीजियो में अर्ज करूं मेरे पीर जी। हम जैसे तुम जिन करो मेरा तलप तलप जाए जीव जी। जुरा तो जीवे नहीं पिया क्यों मिटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किस कहो पिया तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूं पिया जो कोई दूसरा हो जी। संविद पिया जी समरथ दिन रेव जात रोए रोए जी। जन्मांती जो में होती पिया सो तुम देखत कीजियो। जब तुम आए के दिखाओगे तब देखूंगी नैनन बार जी। ए पुकार पिया सुन के अब ढीला करो अब जीन जी। क्षण क्षण खबर जियो में अर्ज करूं दुल्हन जी। एती अर्ज में तो करूं पिया बीच पड़ी अंतराय जी। सो अंतराय आड़ी डाल के दुल्हा नीचे कंठ लगाए जी। कंठ लगाइए कंठ सा पिया कीजिए हास विलास जी। वारणे जाए श्री पार्वती पिया राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हन पिया और न जानो बात जी। इशक सो सेवा करूं धनी सब अंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता श्री दामदनी में कहूँ किस बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप परवारे अंगना बलि बलि जाए जी। अंगना बलि बलि जाए जी। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर जी। सुंदर जी अब हम विदा होते हैं। कल इसी प्रकार पुनः इसी समय हम मिलेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़े रहेंगे। आइए सुंदर जी प्रणाम। सुंदर जी के चरणों में प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी।